कार्तिक महात्म छठा अध्याय। तो इसमें आपको है कि कब स्नान करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए और कहाँ स्नान करना चाहिए, कहाँ स्नान करने का क्या फल होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। ऐसे तो नदी तालाब में सबको स्नान करता है, परंतु जानकारी नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण बहुत से लोग डूब जाते हैं, प्रदूषण बढ़ता है, बहुत सारी बातें होती है। तो इसमें हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। छठा अध्याय है। नारद जी ने कहा कि जब 2 रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर के शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। शुद्ध होकर का अर्थात और अन्य नित्य क्रिया जो पर्दा पानी करना है ना, लैट्रिन बाथरूम में, वो सब कर लें पहले, और उसके बाद पूजन सामग्री लेकर करके, स्नान करने की सामग्री लेकर के आप जलाशय पर चले जाएं। जहाँ तालाब, हरे पोखरे, नहर, नदी, सागर, समंदर जो भी हो। नहर के अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। जो नहर जो है सो जलधारा भी है, जलाशय भी है, परंतु मानव निर्मित है, 100 साल पहले का है या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इसमें स्नान करने का फल सबसे कम है, और इससे 10 गुना फल आपको नदी में है, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल होता है। संगम कहने का मतलब जहाँ पर 2-3 नदियाँ जो हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उन स्थान पर जहाँ पर कई नदी आकर के आपस में मिल जाती हैं, तो यानी कि एक ही बार में कई नदी का स्नान करने का फल मिल जाता है। जैसे प्रयागराज हुआ, त्रिवेणी हुआ, तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 2-3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, प्रयागराज। तो इन स्थानों का महत्व अधिक हो जाता है, और ऐसे भी आप देखें तो एक ही बार में 2-3 नदी का स्नान का फल वहाँ पर हो जाता है। तो नहर से ज़्यादा नदी का और नदी से ज़्यादा संगम पर स्नान करने का फल अधिक होता है। और उससे 10 गुना स्नान करने का फल आपको मिलता है तीर्थ स्थान पर। तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे दूना फल होता है। माने कि सबको जोड़ दीजिए तो 30 से 30 दूनी 60 गुना, 60 गुना फल आपको होता है तीर्थ स्थान पर स्नान करने का। जैसे कोई तीर्थ पर लोग जाता है ना, वहाँ का। और तीर्थ का अर्थ क्या होता है, सब जाके देंगे। स्नान से करने से पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद यह विचार करना चाहिए कि हम स्नान कर रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। इसमें संकल्प लिखा है। संकल्प करने का मतलब वही आपका विचार होता है। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः आचमनी आदि पूजा करिए। आप जहाँ पर स्नान कर रहते हैं वहाँ पर कुछ देवी देवताओं जो हैं, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बहुत सारे लोग रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो उनको पहले मना लीजिए। मन ही मन मनाहु भवानी, है ना। तो उसी तरह से मन ही मन जो है सो आप उन लोगों की मना लीजिए, मनौती कर लीजिए, मना लीजिए, अर्थात उनकी पूजा कर लीजिए, ताकि कि जब आप नदी में जाते हो अंदर में तो आपके साथ कोई दुर्घटना न घटे। इसलिए वहाँ पर उपस्थित जो हैं देवी देवता, उन लोग को नाम ले लीजिए कि आप लोग यहाँ पर जो वास किए हुए हैं, हम आप सबको पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि कुछ गलती होती है उसको आप क्षमा कर दीजिए। और इस तरह से कह कर के ही नदी, तालाब, जलाशय में प्रवेश करना चाहिए। और नहीं तो ऐसे भी धोखा हो जाता है, लोग अंदर में चले जाते हैं, अगल बगल कुछ देवी देवता जो होते हैं से प्रकोपित हो जाते हैं आपके कुछ गलत कर्मों से, तो आपके साथ धोखा हो जाता है। तो उन देवी देवताओं का, विष्णु भगवान का अर्घ देने का मंत्र है, हे कमलनाथ, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। संस्कृत है लेकिन यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है। हे जलसाई भगवान, आपको नमस्कार है। जलसाई भगवान का मतलब जल देवता, जो जल में रहते हैं। तो एक जल देवता हो गए, वरुण देवता जल देवता हो गए, और उन जल में बहुत सारे गंधर्व, नाग, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो उन सब को हम प्रणाम कर लेते हैं।
हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करिए। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता में रक्षा करते रहे। मैंने वैकुंठ, बद्रिकाश्रम सबका ध्यान कर करके ही ऋषि मुनि का पूजन करे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। तो आप लोग प्रसन्न होइए और हमको आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप जो हैं सो नष्ट हो जाएंगे। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आपका राधिका सहित ग्रहण करें। हम कार्तिक व्रत किए हुए हैं, कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं। आप हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाइए। उसे आप दोनों प्राणियों से स्वीकार कर लीजिए। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल प्राप्त हो। हमको आपको अर्घ देते हैं, जलदान करते हैं, पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप हमें वो फल सब प्रदान कर दीजिए जो एक कार्तिक स्नान करने वाले को मिलता है। कार्तिक व्रत करने वाले को जो फल प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति हमें आप करा दें। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। मैंने सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण, विष्णु भगवान, शंकर, ये तीनों को ध्यान करके जल में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। और प्राय ऐसा सुनने में आता भी है कि कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्नान का समय होता है, लोग स्नान करने गए, नदी में चले गए। तो नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे, माने कि भर कमर पानी में ही स्नान करे, ज़्यादा पानी में अंदर न जाइए, धोखा हो सकता है। और जिनको तैरने पड़ने नहीं आता तो बिल्कुल न जाए। तो और सूर्य नारायण का जल भी देना चाहिए, इतना ही जल में, ज़्यादा जल में न जाना चाहिए। गृहस्थी तेल और आंवले से स्नान करना लिखा है। गृहस्थ लोग जो है ना, पारिवारिक जीवन जीने वाले लोग, तो उनको चाहिए कि आंवला का पीस कर करके हलवा के टाइप के बना दीजिए, चटनी नियर, और उसमें तिल भर मिला करके मल मल कर करके स्नान कर लीजिए। परंतु जो स्त्रियां विधवा हैं, सन्यासिनी हैं, उनको तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए। यानी आंवला तेल से वैसे लोग स्नान करने के लिए मना है। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 माने 15 दिन में 9 दिन ही स्नान करने के लिए बतलाया आंवला और तिल से। बाकी 6 दिन जो हुआ, सप्तमी, 7, 2, 9, द्वितीया, त्रयोदशी, अमावस्या, दशमी, इन तिथियों को आंवला तिल से स्नान न करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र कीजिए। न स्नान करने के बाद भी आप पवित्र न रह जाएं, इसलिए आप कृपा करके हमको स्नान करने पर पवित्र कर दीजिए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले के सारे इंद्र आदि देवता रक्षा करें, है ना। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी कार्तिक व्रतियों की रक्षा करें, उनको कोई विघ्न बाधा न हो और उनका व्रत भी अच्छा से पूरा हो जाए। प्राय व्रत त्यौहार में कुछ विघ्न आ जाया करते हैं, सबके हैं नहीं, कुछ कुछ लोग के हैं, तो उनसे बचाव के लिए हुआ। मुझे बीजों, रहस्य तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। तो कार्तिक महीना में जलाशय में
जो वेद मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, रहस्य है, वो सब जो जल में विराजमान हैं वे सब हमें पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थ, सातों समंदर, समस्त जलाशय मुझको पवित्र करे। मैं सब का नाम ले लीजिए, क्योंकि उन स्थानों पर सबको जा पाना संभव नहीं होता है, इसलिए उन सब का ध्यान कर लीजिए, नाम ले लीजिए, ताकि उन सब में स्नान करने का फल आपको मिल जाए। अदिति आदि सभी नारियों, सर्वश्रेष्ठ नारी हैं। अदिति तो देव माता हैं, फिर कुछ नाग माता हैं और अन्य प्रकार की सभी माताएं हैं, तो नारियों को हम प्रणाम कर लें। जग, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। मैंने नाग वगैरह जो भी हैं सब हमको पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात बढ़ते हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनि तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण करते हैं उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तो हाथ में पवित्री धारण कर लीजिए, मैंने कुश का जनेऊ बना लीजिए, कुश का अंगूठी, जनेऊ नहीं, कुश का अंगूठी बना कर करके इस अंगुली में पहन लीजिए, और उसके बाद ऋषि मुनि देवता सब का तर्पण कीजिए। पितरों लोग का अपना जो आपके यहाँ स्वर्गीय हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं तो उनका नाम लेकर के जलदान कीजिए, तर्पण कीजिए चावल तिल से उनसे। और जब तक जितना तिल से आप करिएगा उतने वर्ष तक पितरगण जो हैं और स्वर्ग में वास करेंगे, उनको आनंद मिलेगा। उन लोग आयु बहुत ज़्यादा होता है, लाखों से ऊपर होता है। उसके बाद व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल सब कृत्यों निमित्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। तो जल में ही तर्पण कर लीजिए, उसके बाद बाहर आइए तो अपना दूसरा वस्त्र पहन लीजिए, उसको हटा दीजिए, और कभी भी वस्त्र जो आप नहाए हैं ना, और उस वस्त्र को आप उस नदी में निचोड़िए नहीं, खंगारिए नहीं, खींचिए नहीं, साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर का गंदगी वाला जो वस्त्र उसमें आप निचोड़िएगा, साफ करिएगा तो उससे जलाशय गंदा होता है, तो इसकी शुद्धि का भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करिए, सभी तीर्थों के सारे देवता को स्मरण कीजिए, भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल, फल सहित भगवान विष्णु को अर्घ्य दीजिए। और अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है, चंदन, फूल, फल ना, इन सब चीज़ों से अर्घ्य दीजिए विष्णु भगवान को, नारायण को। पवित्र कार्तिक मास मैंने स्नान किया है ना, स्नान कर चुके हैं। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करिए। इसके बाद चंदन, फूल और तांबूल, पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें। जो ब्राह्मण जो हैं जाति से, सिर्फ जाति और कर्म दोनों से ब्राह्मण होना चाहिए, सिर्फ जाति से या कर्म से नहीं, दोनों से। तो ऐसे जोग ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक पूजन कीजिए, इज्जत सम्मान दीजिए, नमस्कार करिए और बार बार साष्टांग प्रणाम करिए। मैं जमीन पर पैर कर करके होता है दंडवत। ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं और मुख में वेद होते हैं और सारे अंगों में देवता का वास होता है, इसलिए ब्राह्मण को प्रणाम करने से सारे देवताओं का प्रणाम करने का फल मिल जाता है। परंतु वैसा जोग ब्राह्मण होना चाहिए और ऐसे श्रद्धा भक्ति से आपको भी प्रणाम करनी चाहिए। दिखावे का चाहे ढोंग करने से नहीं होगा, और ब्राह्मण भी उसके अनुकूल होना चाहिए। तो यही आपको तीर्थ स्नान करने का फल हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ का वास है। तो आप किसी भी तालाब में, नहर में, जलाशय स्नान कर रहे हो जो धार्मिक मान्यता प्राप्त न हो, लेकिन वहाँ पर यदि ब्राह्मण खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो वो तीर्थ स्थान हो जाता है। जहाँ पर गाय होते हैं,
जहाँ पर तुलसी होते हैं, जहाँ पर सरगना भगवान होते हैं, शिवलिंग होते हैं, तो ऐसे जलाशय के आसपास स्नान करने से तीर्थ स्नान करने का फल होता है, अर्थात सबसे उत्तम स्नान करने का फल मिलता है। और गंगा, जमुना तीर्थ, गोदावरी, फल्गु, पुनपुन इत्यादि उत्तम नदियों में स्नान करें और वहाँ पर यह सब चीज़ मिल जाए, तब कहना ही क्या है, तब तो सबसे उत्तम हो जाता है। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें न इनके साथ विरोध करें। तो जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है वो कभी भी किसी भी ब्राह्मण को अपमान न करे, उनके साथ उनका विरोध न करिए, गलथेथरी मत करिए, ठेठलॉजी मत कीजिए। आप अपने आप को ब्राह्मण से ज़्यादा विद्वान मत समझिए, है ना। मान लिया कि हो सकता है कि आप उन ब्राह्मण से ज़्यादा जानते हों, ऐसा हो सकता है, परंतु आप थोड़ा उनसे ज़्यादा जान लिए, चाहे बहुत ज़्यादा जान लिए, तो इसका मतलब है कि आप किसी को अपमान कर दीजिएगा, कभी नहीं। इससे आपका घमंड का बोध होता है, आपकी मूर्खता का बोध होता है और उसका परिणाम बुरा होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्रेम पूर्वक सीखने के ख्याल से या ज़्यादा योग्य हैं तो सिखाने के ख्याल से, प्रेम से बात विचार हो सकता है, लेकिन विरोध करना और अपमान करने का अर्थ बदल जाता है। फिर ध्यान से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। तो जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, गौ हैं, तुलसी हैं, इन सब के पूजन करनी चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारे पूजन किया है। माने तुलसी का निर्माण देवताओं के द्वारा हुआ है, उनका जन्म, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने उनकी पूजा की है। हम भी आपकी पूजा करते हैं, आप विष्णु के प्यारे हैं। हे तुलसी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और स्त्रियाँ तो प्रणाम करती हूँ, हो गया। आप मेरे सब पापों को नाश कर दीजिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अनुष्ठान करने के मतलब कार्तिक व्रत का पूरा नियम पालन करना है, जो जिसमें दिया हुआ है, कब स्नान करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे नियमों का ध्यान देते हुए कठोरता से उसका पालन करिए। यही आपका अनुष्ठान कहलाता है। तो ऐसा करने से आप इस संसार में सारे सुख को भोग करेंगे, सब सुख प्राप्त होगा, और अंत में जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगा। यानी कि स्वर्ग बहुत ऊपर वैकुंठ होता है, वहाँ पर जाकर के सबसे उत्तम मुक्ति माना गया है। यानी कि मुक्त हो गए, जीवन बंधन से मुक्त हो गए, भगवान विष्णु में लीन हो गए, मिल गए, विलय हो गए, माने उनके समान हो गए। सारे रोगों को नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है। तो यह आपको सबसे उत्तम व्रत बतलाया गया। इससे हर प्रकार की बीमारी दूर हो जाएगी, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आपकी बुद्धि बहुत उत्तम होगा, अर्थात बुद्धिमान हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, महाज्ञानी हो जाएंगे, धन भी भर जाएगा, सब तरह के साधन, गाड़ी घोड़ा हाथी सब हो जाएगा। इसलिए इससे कोई उत्तम व्रत नहीं है। ऐसे भी 1 महीना का व्रत होता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फल भी आपको बहुत बड़ा हो जाता है। तो बोले कार्तिक महात्म के जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शिव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें, प्रोत्साहन दें, ताकि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखा सके। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।